नमस्कार मित्रों, नई किरण चैनल में मैं आलोक त्रिपाठी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पुराणों से की श्रृंखला में विश्वामित्र के ब्रह्मर्षि बनने की कथा, इसका तीसरा भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूं। कई व्यूअर्स ने मुझसे ये प्रश्न किया कि आप इसका तीसरा भाग कब बनाने वाले हैं? तो बीच में समय की कमी होने के कारण मैं इस भाग को नहीं बना पाया। तो अब हम शुरू करते हैं कि विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि बनने की कथा। अभी आपने पिछले एपिसोड में ये देखा था कि विश्वामित्र पूरी तपस्या के बल पर अनेक प्रकार की शक्तियां अर्जित करते हैं और उसके बाद वशिष्ठ से युद्ध करते हैं और जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं तो वशिष्ठ अपने ब्रह्मदंड को सामने रख देते हैं और ब्रह्मास्त्र की सारी शक्तियां वशिष्ठ के ब्रह्मदंड में समाहित हो जाती हैं। विश्वामित्र जब एक ब्रह्मर्षि की इतनी शक्ति को देखते हैं तो उसी क्षण यह संकल्प ले लेते हैं कि मैं भी महर्षि वशिष्ठ की तरह ब्रह्मर्षि बनूंगा। यह कहकर उन्होंने युद्ध रोक दिया और दक्षिण दिशा की ओर जाकर कठोर तपस्या करने लगे। विश्वामित्र जी की जब कठोर तपश्चर्या चल रही थी, उन्हीं दिनों सूर्यवंश में राजा त्रिशंकु राज्य कर रहे थे। वह बड़े प्रतापी थे। अनेक वर्षों तक अच्छी तरह राज्य करने के पश्चात उनकी इच्छा हुई कि सदेह स्वर्ग पहुंचे। ब्रह्मा जी वशिष्ठ जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के उन्हें कहते हैं कि जाओ, हे कौशिक पुत्र, तुम राजर्षि बन जाओ। तो विश्वामित्र को बड़ा आघात पहुंचता है कि मैंने ब्रह्मा जी की इतनी कठोर तपस्या की और उसके बाद भी मैं सिर्फ राजर्षि बन पाया। और वो फिर तपस्या करने लगते हैं। अब यहाँ त्रिशंकु को मैंने बताया कि वो सूर्यवंश के राजा थे और उन्हीं सदेह स्वर्ग जाने की इच्छा हुई कि मैं अपनी देह के साथ स्वर्ग जाऊं। इस संबंध में वो विचार विमर्श करने के लिए महर्षि वशिष्ठ के पास जाते हैं, क्योंकि वशिष्ठ उनके कुलगुरु थे। वहां वशिष्ठ ने राजा से कहा, जब उनकी इच्छा जान गए तो महर्षि वशिष्ठ ने राजा से कहा कि ऐसी इच्छा न करिए, ये सर्वथा असंभव है। देह का त्याग करने के बाद ही व्यक्ति स्वर्ग जा सकता है। सदेह स्वर्ग जाने की कल्पना मत करिए। त्रिशंकु को गुरु की यह सम्मति पसंद न आई। वह वशिष्ठ के पुत्रों के पास जाते हैं और कहने लगते हैं कि मैं सदेह स्वर्ग पहुंचने के लिए एक यज्ञ करना चाहता हूं। आप लोग मेरा यज्ञ कराएं। वह सभी उनके वशिष्ठ के पुत्रों से कहते हैं। वशिष्ठ के पुत्रों को राजा की यह हठ पसंद नहीं आई। उन्होंने समझाया कि आपके गुरु और हमारे पिताजी ने जब आपको यह कार्य करने से रोका है, तो वही काम आप हमसे कराने की बात सोच रहे हैं। यह मेरे पिता का अपमान होगा। यह कभी नहीं हो सकता। लेकिन त्रिशंकु फिर भी अपनी हट नहीं छोड़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि यदि आप लोग मेरा यज्ञ नहीं कराएंगे तो मैं कोई दूसरा ऋषि ढूंढ लूंगा। जैसे भी होगा, मैं तो सदेह स्वर्ग जाऊंगा। राजा की इस बात को सुनकर के ऋषि पुत्रों को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने कहा कि तुमने हमारे गुरु का अपमान किया है, जाओ तुम चांडाल बन जाओ। दूसरे दिन जब राजा निद्रा से उठे तो देखते हैं कि उनके शरीर की कांति नष्ट हो गई थी। उनका रूप एकदम कुरूप बन गया था और उनका शरीर मलिन चीथड़ों से ढका हुआ था। अपमान और क्लेश से पीड़ित राजा त्रिशंकु ने अपना देश छोड़ दिया और वन में चले गए। चांडाल के रूप में त्रिशंकु वन में कभी इधर कभी उधर भटकते रहे।
एक दिन उनकी मुलाकात विश्वामित्र से होती है। विश्वामित्र ने राजा की यह दशा देखी तो उन्हें बड़ी दया आई। उन्होंने पूछा, तुम तो त्रिशंकु हो, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? त्रिशंकु ने विश्वामित्र को सारा हाल बता दिया और यह भी कहा कि मैंने राजधर्म का अच्छी तरह से पालन किया है, कभी कोई अधर्म नहीं किया, किसी को दुख नहीं पहुंचाया। फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ। अब आप ही मेरे रक्षक हैं। और ऐसा कहकर त्रिशंकु विश्वामित्र के चरणों में गिर पड़ते हैं। शाप के कारण चांडाल बने त्रिशंकु पर विश्वामित्र के दिल में दया उमड़ आई। तो विश्वामित्र कहते हैं कि हे राजन, मैं तुम्हारे धार्मिक जीवन से परिचित हूं। गुरु के शाप से तुम चांडाल बन गए हो, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें सदैव अपनी इस शरीर के साथ, तुम्हारे शरीर के साथ ही तुम्हें स्वर्ग भेजूंगा। ऐसा कहकर के विश्वामित्र ने यज्ञ का प्रबंध किया और यज्ञ के प्रबंध करने के बाद अपने शिष्यों को आदेश दिया कि सभी ऋषि मुनियों को यज्ञ के लिए बुलाओ। आदेश का पालन करते हुए विश्वामित्र के शिष्य सभी ऋषि मुनियों के पास जाकर अपने गुरु की बात बताते हैं। और विश्वामित्र के क्रोध को सभी जानते थे, तो कोई उनका तिरस्कार भी नहीं कर सकता था। लेकिन जब यही निमंत्रण वशिष्ठ जी के पुत्रों के पास पहुंचा, तो उन लोगों ने कहा, विश्वामित्र जी चाहे कितने ही बड़े तपस्वी हों, आखिर वह क्षत्रिय हैं, यज्ञ कराने का अधिकार उनको नहीं है। जब विश्वामित्र के शिष्य वापस आते हैं और विश्वामित्र को यह बात बताते हैं, तो विश्वामित्र बड़े क्रोधित हो जाते हैं और उन्होंने कहा कि मैं घमंडी वशिष्ठ कुमारों को शाप देता हूं कि वे जलकर भस्म हो जाएं। ऐसा कह करके उन्होंने वशिष्ठ के सभी पुत्रों को भस्म कर दिया और उन्होंने यज्ञ करना प्रारंभ किया, जिससे त्रिशंकु को सदैव स्वर्ग पहुंचाया जाए। उनका यह क्रोध देखकर अन्य ऋषि मुनि उनके कार्य में सहायता करने लगे। अंत में हवि को स्वीकार करने के लिए देवताओं को बुलाया, पर कोई देव यज्ञ की हवि स्वीकार करने के लिए नहीं आता है। तब त्रिशंकु क्रोधित हो उठते हैं, कहते हैं, कोई देवता आए या ना आए, मैं तुम्हें सदैव स्वर्ग पहुंचाऊंगा। अब मेरे तपस्या की शक्ति देखो राजन, और स्वर्ग की ओर प्रस्थान करो। ऋषियों ब्राह्मणों को देखते देखते चांडाल राजा एकदम आकाश में स्वर्ग की ओर उठकर जाने लगा। सारी दुनिया ने विश्वामित्र की शक्ति को उस समय पहचाना। त्रिशंकु स्वर्ग पहुंच गए, लेकिन इंद्र ने त्रिशंकु की जब यह हालत देखी तो वह उसे स्वर्ग में रखने को राजी न हुए और उसका अपमान करके उसे स्वर्ग से नीचे की ओर धकेल दिया। त्रिशंकु करुण स्वर में चीखने लगे, मुझ पर दया करो, मेरी रक्षा करो। इस प्रकार चिल्लाते हुए नीचे गिरने लगे। उनका सिर नीचे की ओर था और पैर आकाश की ओर। विश्वामित्र ने जब यह देखा तो वह गुस्से में भर आए और कहने लगे, अच्छा, मेरे तप का ऐसा अनादर। और उन्होंने आज्ञा दी, हे त्रिशंकु, वहीं रुको। यह कहकर उन्होंने त्रिशंकु को बीच आकाश में रोक दिया। उस समय विश्वामित्र स्वयं ब्रह्मा की तरह तेजोमयी दिखाई दे रही थी और त्रिशंकु आकाश में स्थित एक नक्षत्र की तरह स्थिर होकर चमक रहे थे। अब विश्वामित्र ने दूसरा चमत्कार शुरू किया। दक्षिण आकाश की ओर जहां त्रिशंकु लटक रहे थे, वहीं पर एक नई सृष्टि बनाई। नए तारागण, सप्तर्षि मंडल उत्पन्न करना शुरू किया। उन्होंने कहा, मैं नया इंद्र पैदा करूंगा, नए देव भी बन जाएंगे, नया स्वर्ग बनाऊंगा। यह कहकर वह नई सृष्टि की रचना करने में संलग्न हो गए। देव और ऋषिगण यह देखकर घबरा गए।
उन्होंने सोचा अब अनर्थ होने वाला है, जैसे भी हो विश्वामित्र जी के क्रोध को शांत करना चाहिए। तो सभी देवता ऋषि सब मिलकर विश्वामित्र जी के पास पहुंचे और कहने लगे, त्रिशंकु और अन्य नक्षत्र जिन्हें आपने अभी अभी उत्पन्न किया है, वे सब आकाश में ऐसे ही स्थिर रहेंगे। कृपया आगे कुछ न कीजिए, शांत हो जाइए, हमारी रक्षा कीजिए। बड़ी बड़ी अनुनय विनय के बाद विश्वामित्र शांत हो गए। पर ऐसा करने से विश्वामित्र की समस्त तप शक्ति खर्च हो गई। जो उन्होंने तपस्या की थी कि मैं ब्रह्मर्षि बन जाऊं वशिष्ठ के समान, तो उनकी तपस्या की शक्ति वशिष्ठ पुत्रों को जलाने में, त्रिशंकु को सदेह स्वर्ग पहुंचाने में, नई सृष्टि की रचना करने में, इन सब कार्यों के करने से उनकी शक्ति क्षीण हो गई। अब तपस्या की शक्ति कम हो गई, तो फिर से उन्हें तपस्या करनी पड़ेगी, तभी वो और आगे और शक्तिशाली बन पाएंगे। तो ऐसा विचार करके विश्वामित्र जी भी पश्चिम दिशा की ओर पुष्कर तीर्थ चले जाते हैं और वहां जाकर के कठोर तपस्या करते रहते हैं। लेकिन इस तपस्या में फिर व्यवधान उत्पन्न होता है और फिर इस बार भी बड़ी मुश्किलों से वो अपनी तपस्या पूरी कर पाते हैं। वो ब्रह्मर्षि का पद पा पाते हैं कि नहीं, ये सारी जानकारी फिर मैं अगले एपिसोड में आप सभी को सुनाऊंगा, जिसमें एक दूसरी कहानी होगी जहां पर उनकी तपस्या की शक्ति को क्षीण करने के लिए दूसरे उपाय किए गए। तो विश्वामित्र की यह क्षत्रिय से ब्रह्मर्षि बनने की जो यात्रा थी, यह इतनी आसान नहीं थी, बड़ी कठिन यात्रा थी। बीच-बीच में अनेक प्रकार के व्यवधानों का सामना करना पड़ा। तो इस यात्रा में उन्हें आगे किस और व्यवधान का सामना करना पड़ता है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। और फिर नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर यह पसंद आया हो तो इसे आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, नई किरण को, और इस वीडियो को शेयर कीजिए और दूसरे मित्रों को भी बताइए और लाइक करना ना भूलिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें बहुत उत्साह मिलता है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव ज़रूर प्रेषित करें, मैं उनका यथासंभव जवाब देने का प्रयास करूँगा। फिर दूसरे वीडियो में विश्वामित्र की इस तपस्या की यात्रा को आगे ले चलते हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी। अब अपने मित्र आलोक त्रिपाठी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।